हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं इंजीनियर नरेंद्र कुमार, आशा मैथमेटिक्स क्लासेस पटना की तरफ से। बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में टाइम एंड वर्क का क्लास 5 तक देख चुके थे। आज हम लोग क्लास 6 देख रहे हैं, जिसमें आज हमारे पास बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है। बच्चों, हम लोग एक एक करके फिर यहाँ पे जितने प्रॉब्लम हैं उनका डिस्कशन करेंगे। बच्चे, आज का जो भी प्रॉब्लम है बच्चे, वह लैंग्वेज बेस्ड है बाबू। एकदम पूरा का पूरा लैंग्वेज का खेला है, ढड्ढा वाला लैंग्वेज है। और ये सारे प्रॉब्लम आपके रेलवे के एग्जाम में क्या है बच्चे, पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगला नंबर बच्चे 25 नंबर प्रॉब्लम पढ़िएगा। 25 नंबर प्रॉब्लम क्या है, आपके स्क्रीन पे दिया गया है बच्चों। सारे बच्चे देखिए प्रॉब्लम। मुग्धा और मयूरी एक साथ काम करते हुए एक वर्क को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब दो कैंडिडेट है, यदि दोनों मिलकर काम करता है बच्चे तो कितने दिन का समय लेता है, 18 दिन का। हालांकि मयूरी अकेले काम करती है और वर्क के 2/5 भाग को पूरा करने के बाद वर्क छोड़ देती है। इसका मतलब अगला स्टेटमेंट में बोला है बच्चे कि मयूरी जो है अकेले काम करती है और 2/5 काम करने के बाद वो वर्क को क्या करती है, छोड़ देती है। फिर मुग्धा वर्क करना शुरू करती है और शेष वर्क को अकेले पूरा करती है। इसका मतलब 2/5 काम कौन कर रही थी बच्चे, मयूरी। तो अब बच कितना जाएगा काम बच्चे, 3/5 कौन करेगी, मुग्धा। कह रहा है नतीजतन दोनों वर्क को 39 दिनों में पूरा करती है। मतलब इस प्रकार दोनों को कितना दिन का समय लग रहा है बच्चे, 39 दिन। कह रहा है मयूरी ने मुग्धा की तुलना में तेजी से काम किया। अगला स्टेटमेंट कह रहा था कि मयूरी का जो क्षमता है वह मुग्धा से क्या है, ज्यादा है। तो मुग्धा को अकेले इस वर्क को करने में कितने दिनों का समय लगेगा। बच्चे, ढड्ढा वाला प्रॉब्लम है, ध्यान से समझिए। अब हम किस तरीके से इस प्रॉब्लम को बनाते हैं, चलिए आइए देखा जाए बच्चों। प्रॉब्लम समझिएगा किस तरीके से बनाया जाएगा बच्चे, इस प्रॉब्लम को ध्यान दीजिएगा। दिया गया था बच्चे 25 नंबर प्रॉब्लम में। 25 नंबर प्रॉब्लम में देखिएगा, कह रहा था मुग्धा और मयूरी। देखिएगा, मुग्धा को हम लोग MU ले लेते हैं। मुग्धा एंड कौन है बच्चे, मयूरी है। दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर रही है बच्चे, 18 दिनों में। ये अभी प्रॉब्लम है बच्चे, ये अभी क्या है, प्रॉब्लम है। दोनों मिलकर बच्चे उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर रही है, अभी 18 दिनों में। लेकिन अगला स्टेटमेंट कह रहा था बच्चे, हालांकि मयूरी अकेले काम करती है। बच्चे, मयूरी जो है वह अकेले काम करती है, ये मयूरी का है बच्चे। अतः मयूरी जो है बच्चे, MA फॉर मयूरी के लिए है, वह कितना काम करती है बच्चों, 2/5 काम करती है। फिर कह रहा था बच्चे, फिर उसके बाद छोड़ देती है। फिर मुग्धा कार्य करना शुरू करती है और शेष वर्क को अकेले पूरा करती है। बच्चों, अब बताइए, मुग्धा जो है 2/5 काम तो हो चुका, बचा कितना काम बच्चे, 3/5। तो अब बोला इस प्रकार उसे काम समाप्त करने में कुल कितना दिन लगता है बच्चे, 39 दिनों का समय लगता है। अब सबसे पहला सवाल है बच्चे, हम वर्क क्या लें। आप 2/5 और 3/5 लेके भी चल सकते हैं, लेकिन हम अपने सुविधा के लिए एक ऐसी संख्या लेते हैं जो आसानी से 5 से क्या हो, कट जाए, और यह 18 से भी क्या हो बच्चे, कट जाए। इसका मतलब वह संख्या 18 और 5 का LCM। तो हम अपने तरफ से बोले बच्चे, टोटल वर्क कितना हो गया बच्चों, 90। टोटल वर्क कितना ले लिए बच्चे, 90 ले लिए। अतः मयूरी की बात करें, ये कौन है बाबू, MA जो है वह कौन है, मयूरी। तो मयूरी की बात करें तो 2/5 काम करती है बच्चे। टोटल काम कितना है, 90। 90 का 2/5 काम बोलेंगे, 5 से कटेगा, 18 दुनाई कितना, 36। और यदि मुग्धा की बात करें बच्चे, तो वह कितना काम करती है, 3/5। किसका, 90 का 3/5 यदि करेंगे बच्चे तो 90 गुना 3/5, 18 पंचे 90, 18 तिहाई कितना, 54।
अब कह रहा था बच्चे इस प्रकार दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त कर रही है बच्चे? 39 डेज में। अच्छा, हम कहें बच्चे, हम यहां पे कह देते हैं बाबू, ध्यान से समझना है, हम एक चीज कह रहे हैं, ये जो मुग्धा है इसका हम क्षमता मान लिए कितना है? मुग्धा का क्षमता x मान लिए और मयूरी का क्षमता क्या मान लिए बच्चे? y मान लिए। ये एफिशिएंसी है बच्चे। हमने कहा कि मुग्धा का जो क्षमता है वह कितना है? x है और मयूरी का क्षमता कितना है? y है। अच्छा, अब देखिए तो मयूरी कितना काम कर रही है बच्चों? 36 काम कर रही है। तो समय क्या होता है बच्चे? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। यदि हम मयूरी की बात करें, यदि हम मयूरी की बात करें तो मयूरी कितना समय लेगी बच्चे? कितना वर्क है बच्चों? 36। और मयूरी का एफिशिएंसी बोर्ड पे देखिएगा, मयूरी का एफिशिएंसी क्या है बच्चे? y है। फिर यदि हम बात करें मुग्धा का, तो मुग्धा कितना काम कर रही है बच्चों? 54। और इसका एफिशिएंसी की बात करें तो मुग्धा का एफिशिएंसी हम अपने तरफ से कितना माने हैं बच्चे? x। इसका मतलब टोटल दिन कितना हो गया बच्चे? 39। ये कैसे लिखे बच्चे? वर्क अपॉन कितना? वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यही तो टाइम हो जाता है। वर्क अपॉन समय क्या होता है बच्चे बताइए? वर्क अपॉन कितना? एफिशिएंसी। यहीं से हम लिखे हैं बच्चे। यह हो गया बच्चे मयूरी के लिए समय और यह क्या हो गया? मुग्धा के लिए समय। इस प्रकार टोटल कितना दिन आया बच्चे? 39 डेज आया। अब यहां पे बात किया जाए बच्चे, हमसे एक और स्टेटमेंट बोला था कि मयूरी ने मुग्धा की तुलना में तेजी से काम किया। एक और स्टेटमेंट बोला था बच्चे कि मयूरी का जो क्षमता है, देखिएगा क्या बोला है, मयूरी ने, बोर्ड पे देखिए बाबू क्या दिया होता, मयूरी ने मुग्धा की तुलना में तेजी से काम किया। मतलब मयूरी का जो क्षमता है, मयूरी का एफिशिएंसी ज्यादा है किससे बच्चे? मुग्धा के एफिशिएंसी से। मुग्धा के एफिशिएंसी से। इसका मतलब बाबू y ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? x होना चाहिए। अब आप देखिए तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त किया है? 18। अतः टोटल काम कितना? 90। तो क्षमता क्या बाबू? इकाई समय में किया गया काम। बउआ 18 दिन में 90 काम, तो एक दिन में कितना काम बच्चे? 5। हम कह सकते थे बच्चों x प्लस y बराबर कितना आ जाएगा बच्चे? यह 5। ये कैसे आया बाबू? टोटल वर्क 90 था, उसमें से कितना से भागा दिए बच्चे? 18 से। तो कितना आ गया बच्चे? 5 आ गया। अतः हमारे पास बाबू दो स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट x प्लस y बराबर कितना? 5 और दूसरा स्टेटमेंट 36 बटा y प्लस 54 बटा x बराबर 39। अब यदि दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा x और y का मान क्या होगा? निकल जाएगा। लेकिन आप सोचिए यदि सॉल्व करेंगे तो समय बहुत क्या होगा बच्चों? ज्यादा लगेगा। तो हम यहां करते क्या है बच्चे? बाय हिट एंड ट्रायल आया जाए। दो संख्या खोजते हैं जिसे जोड़ने पर 5 पूरे और ये दोनों कंडीशन भी क्या हो बच्चे? सेटिस्फाई हो। यहां भी 39 पूरे। तो हम कहें यहां पर एक चीज सुनिएगा, y का मान ज्यादा लेना है x से, तो हम कहें यदि यह 1 तो यह कितना बच्चे? 4। अब देखिए तो यदि हम x के जगह 1 रखेंगे, y के जगह 4 रखेंगे बाबू, क्या यह कभी 39 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। मतलब ये कंडीशन तो होने से रहा। यदि हम कहते हैं यहां 2 रखें बच्चे और यहां क्या रखें? 3 रखें, तो चलिए x के जगह 2 रखें बच्चे, 2 रखेंगे तो 54 कै बार में? 27 बार में बच्चे। और y के जगह 3 रखेंगे कै बार में बाबू? 12। 27 12 कितना बच्चे? 39। इसका मतलब यह हो गया बच्चे कि यह 2 और 3 पे कंडीशन क्या है बच्चे? सेटिस्फाइड है। इसका मतलब हमारा जो x था वह किसका क्षमता था बच्चे? मुग्धा का क्षमता था 2 और मयूरी का क्षमता कितना? 3। लेकिन हमसे किसके बारे में पूछा गया था बच्चों? मुग्धा को अकेले इस वर्क को पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा? बउआ मुग्धा एक दिन में कितना काम कर रही है? 2 काम कर रही है। मुग्धा एक दिन में कितना काम कर रही है? 2। करवाना कितना काम है बच्चे? 90। तो समय क्या हो जाएगा बच्चे?
90/2, आंसर कितना होगा बच्चों 45। यही हमारा क्या हो गया बच्चे, आंसर हो गया। यदि हमसे पूछता बच्चे मयूरी कितने दिनों में समाप्त करेगी, तो बच्चे मयूरी का क्षमता कितना आया है 3, मतलब एक दिन में 3 काम करवाना कितना है 90, तो 90/3, 30 क्या हो जाता आंसर। लेकिन हमसे पूछा था बच्चे मुग्धा का, तो मुग्धा का क्षमता 2 आया, 90 में 2 से भागा दे दिए, आंसर क्या हो गया बउआ 45। चलिए एक बार आप समझने का प्रयास कीजिए बाबू, प्रॉब्लम तो बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है। थोड़ा सा मेरे ख्याल से एक बार में बच्चों को पल्ला नहीं पड़ा होगा, तो एक बार वीडियो को आप क्या कीजिए बच्चे, थोड़ा पीछे करके जाइए, अच्छे ढंग से समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगला जो प्रॉब्लम है बच्चे इसी बेसिस पे है। नहीं तो चलिए एक बार थोड़ा सा फटाफट हम समझा देते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा स्पीडली बच्चे। मुग्धा और मयूरी दोनों मिलकर 18 दिन, मुग्धा जो कौन है बाबू, यह मयूरी 2/5 काम, मुग्धा शेष काम 3/5। हम बोले टोटल काम कितना बच्चे 90, तो 90 का 2/5 मतलब 36, 90 का 3/5 54। इस प्रकार दोनों कितना दिन लिया बच्चे 39 दिन लिया है। अब हम यहां पर बोले बच्चे कि मयूरी का जो क्षमता है, मयूरी का जो क्षमता है उसे हम y माने हैं, और मुग्धा का जो क्षमता है उसे क्या माने हैं x माने हैं। x और y उसका क्षमता है बच्चे, तो यदि दोनों मिलकर 39 दिन लिया तो ये बाबू मयूरी के लिए 36 काम, अतः 36 बटा मयूरी का क्षमता कितना है y है। तो समय क्या हो गया बाबू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। यदि मुग्धा की बात करेंगे तो मुग्धा का कितना बच्चे 54, और मुग्धा का क्षमता कितना है x, दोनों मिलकर 39 दिन। अच्छा, दोनों मिलकर काम को 18 दिन में समाप्त करता है, टोटल काम कितना है 90, तो एक दिन में कितना काम होगा बच्चे 5 काम होगा। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि दोनों का क्षमता मिलकर कितना है 5 है। अब यहां से हम लोग बाय क्या किए, हीट एंड ट्रायल चले, और एक स्टेटमेंट दिया हुआ था मयूरी ने मुग्धा की तुलना में तेजी से काम किया, मतलब मयूरी का जो क्षमता है वह मुग्धा से क्या है बच्चे ज्यादा है, मतलब मयूरी का जो क्षमता है मुग्धा से क्या है ज्यादा है, अतः y क्या है बच्चे ज्यादा है किससे x से। 1 और 4 लिए बाय हीट एंड ट्रायल, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ बच्चे। 2 और 3 लिए तो 2 3 5, और 2 और 3 रखे तो यहां 39। इसका मतलब हमसे पूछा था बच्चे मुग्धा कितने दिनों में काम को समाप्त करेगी, तो मुग्धा का क्षमता कितना आया बच्चे 2, एक दिन में 2 काम करवाना कितना है 90, तो 90/2 कितना आ गया 45। अच्छे ढंग से समझना है, पेशेंस रखना है बाबू, इतना लाजवाब प्रॉब्लम सब कहीं आपको मिलने वाला नहीं है। अगला जो प्रॉब्लम है सेम बेसिस पे है बच्चे, सेम बेसिस पे नेक्स्ट प्रॉब्लम है बाबू, देखिएगा सेम प्रॉब्लम है, डेटा भी वही है, सिर्फ नाम चेंज है। यहां पर सरन और क्या है बच्चे मयूख है। आया जाए अगला प्रॉब्लम पढ़िए। सरन और मयूख एक साथ मिलकर किसी वर्क को 18 दिन में समाप्त करते हैं। वहां पर मयूख इसी वर्क को अकेले करता है और 1/3 कार्य पूरा करने के काम छोड़ देता है। इसके बाद सरन कार्य को अकेले पूरा करता है। इस प्रकार दोनों मिलकर कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि मयूख, ध्यान से समझना, यदि मयूख सरन से ज्यादा तेजी से कार्य कर लेता है तो सरन अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा। सेम प्रॉब्लम, सिर्फ नाम चेंज है। आया जाए, सारे बच्चे देख चुके होंगे बच्चे। आया जाए, हम एक बार फिर से वही चीज को दोहरा दे रहे हैं बच्चों। जिन बच्चे को पीछे दिक्कत हो गई होगी एक बार फिर से समझ लीजिएगा। प्रॉब्लम नंबर बच्चे 26 नंबर, देखिए क्या कहा 26 नंबर प्रॉब्लम में बच्चे कह रहा था सरन और मयूख दो कैंडिडेट है बच्चे। सरन को हम एस से इंडिकेट किए और मयूख को किससे इंडिकेट किए बच्चे, एम से। सरन और मयूख एक साथ मिलकर किसी वर्क को कितने दिनों में समाप्त कर रहे हैं बच्चों, 18 दिनों में कर रहे हैं। वहां पर मयूख इसी वर्क को अकेले करता है और 1/3 वर्क पूरा करके काम छोड़ देता है।
इसका मतलब यहां पे बोला था बच्चे मयूख काम करने आया और मयूख जो है वह कितना काम कर गया बच्चे, 1/3 काम कर गया। उसके बाद छोड़ देता है, इसके बाद सरन वर्क को अकेले पूरा करता है। मतलब जो सरन है बच्चों, सरन जो है वह कितना वर्क करता होगा बच्चे, 1/3 हो चुका तो कितना बच्चे, 2/3 आ गया। तो हमसे बोला जा रहा था इस प्रकार दोनों मिलकर वर्क को 40 दिन में पूरा कर पाते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखिए टोटल वर्क की बात करें तो फिर वही टोटल वर्क हम यहां पर भी 90 ही मान लेते हैं। बच्चों देखिएगा थोड़ा सा, अभी हम पिछले प्रॉब्लम में बताए थे कि आप एलसीएम लीजिएगा, यदि 18 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तब तो 18 आएगा, वहां से भी हमारा प्रॉब्लम बनेगा, लेकिन आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या हो जाएगा बच्चे, भास्ट हो जाएगा। इसलिए हम टोटल वर्क को क्या लेके चले हैं बच्चे, 90 ही लेके चले हैं। अतः यदि 90 लिए बाबू तो 90 का 1/3 कितना हो जाएगा बताइएगा, 30। और सरन जो है कितना काम करेगा, 90 का 2/3 मतलब कितना बच्चे, 60। अब देखा जाए यहां पर हम बोले बउआ सरन का जो एफिशिएंसी है, हम एफिशिएंसी जो है सरन का x लेके चले और मयूख का क्या लेके चले बच्चे, y लेके चले, ये एफिशिएंसी लेके चले हैं बच्चे। इसका मतलब यदि दोनों मिलकर इस प्रकार काम करेगा तो कितना दिन बच्चे, 40 दिन। अतः अब बताइए यदि मयूख की बात करें बच्चे तो टोटल वर्क 30 है, मयूख 30 है और मयूख का क्षमता कितना है बच्चे, y है। तो समय बराबर क्या होता है बच्चों, वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। अब यदि सरन की बात करें तो सरन का कितना है बच्चे, 60 वर्क है और सरन का क्षमता कितना है बच्चे, x है। तब जाके दोनों मिलकर उस वर्क को कितने दिनों में समाप्त कर रहा है बच्चों, 40 दिनों में समाप्त कर रहा है। बच्चे अभी हम बताए थे समय बराबर वर्क अपॉन कितना, एफिशिएंसी। वहीं से हम इस चीज को क्या कर रहे हैं बच्चे, लिख रहे हैं। ये चीज मयूख के लिए और ये चीज किसके लिए, सरन के लिए। तो दोनों मिलकर कितना दिन लिया है, 40 दिन। अब एक चीज देखिएगा, सरन और मयूख टोटल काम कितना दिन में, 18। तो एक दिन में कितना काम करेगा बच्चे, एक दिन में 5 काम करेगा ना। इसका मतलब दोनों के क्षमता का योग, दोनों के क्षमता का योग x + y बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, 5 होगा। ये 5 कैसे आया बच्चों, 90 में कितना से भागा दिए हैं बच्चे, 18 से, तब जाके 18 पंचे 90 आया है। एक और स्टेटमेंट कह रहा था बच्चे, यदि मयूख सरन से ज्यादा तेजी से काम करता है, इसका मतलब हमसे बोला है बच्चे मयूख का जो एफिशिएंसी है, मयूख का जो एफिशिएंसी है वह सरन से क्या है बच्चे, ज्यादा है। यहां पर बनाने का 2 तरीका, 2 स्टेटमेंट है बच्चे, दोनों को सॉल्व करके x और y का मान निकालेंगे, लेकिन बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है बच्चे बाय हीट एंड ट्रायल। 5 पुराने के लिए यदि हम वही चीज बाबू जो पीछे किए थे, 1 और 4 लेंगे। देखिए y का मान ज्यादा होना चाहिए और x का मान कम, 1 और 4 लिए बच्चे। तो यदि हम x के जगह 1 लेंगे तो ये अकेला 60 पूर गया बाबू, कभी ये 40 पूरेगा नहीं पूरेगा, मतलब ये स्टेटमेंट कभी होने वाला नहीं है। आइए देखते हैं, 2 और 3 लेते हैं बच्चे, 2 और 3 लेते हैं। इसका मतलब x के जगह 2 लेंगे बच्चे तो यहां कितना, 30 आएगा, कट जाएगा, और यहां पर 3 लेंगे तो कितना आएगा बच्चे, 30/3 10 आएगा, तो 30 10 कितना, 40। अतः 2 और 3 पे हमारा कंडीशन, दोनों कंडीशन क्या हो जा रहा है बच्चों, सेटिस्फाइड हो जा रहा है। अब हमसे किसके बारे में पूछा था बच्चे, सरन अकेले उस वर्क को कितने दिनों में पूरा करेगा। बच्चे सरन का एफिशिएंसी कितना है, 2 है। एफिशिएंसी 2 का मतलब एक दिन में वह 2 काम करेगा। टोटल वर्क कितना माने हैं बच्चों, 90 माने हैं, तो कितना दिन का समय लेगा बच्चे, 90/2 कितना हो गया आंसर बच्चों, बताया जाए 45। सेम प्रॉब्लम जैसा 25 नंबर प्रॉब्लम था वैसा ही 26 नंबर भी प्रॉब्लम है, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है। ऐसा प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों से नहीं बनता है, तो एक बार अच्छे ढंग से उस चीज को क्या कीजिए, आप देखिए, थोड़ा सा वीडियो को आप पीछे करके भी देखिए, तब जाके यह बेहतर ढंग से क्या होगा बच्चों, समझ में आएगा। चलिए अगला प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं बच्चे।
अगला प्रॉब्लम और लाजवाब है बाबू, देखिएगा क्या कह रहा है बच्चे। ये तीनों प्रॉब्लम बच्चों 25, 26 और 27 आप ही के रेलवे के एग्जाम में क्या है बच्चे पूछे गए हैं। यह आते हैं बच्चे 27 नंबर प्रॉब्लम। एक बार सारे बच्चे देखिएगा ध्यान से क्या कह रहा है प्रॉब्लम 27 नंबर। बच्चों हम पहले भी बता चुके होंगे, जिन बच्चों को इसका पीडीएफ चाहिए वह टेलीग्राम चैनल पे जाइए बच्चे। आशा मैथमेटिक्स के नाम से टेलीग्राम चैनल है बच्चे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है बच्चों, उस पे जाके आप ज्वाइन कीजिए, वहां से आपको सारा पीडीएफ क्या होगा बच्चों मिल जाएगा टाइम एंड वर्क का। चलिए पढ़ते हैं बच्चे 27 नंबर। एक कंप्यूटर गेम में बिल्डर और विध्वंसक हैं। बाबू देखते चलिएगा क्या कह रहा है। ये कुल मिलाकर 20 हैं, मतलब दोनों की टोटल संख्या कितना है बच्चे 20 है। इसमें से कुछ महल के चारों ओर दीवार बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि बाकी इसे ध्वस्त करने की कोशिश करते हैं। बच्चे यहां पे थोड़ा सा एक कंसेप्ट आ जाएगा नेगेटिव का बच्चे, मतलब एक बनाने का काम किया और एक क्या कर रहा है बच्चे, एक ध्वस्त करने का काम कर रहा है, बिगाड़ने का काम कर रहा है। तो जो बिगाड़ने का काम होगा वह माइनस में चलेंगे बच्चे। ये चीज हम आगे जब पाइप एंड सिस्टम जस्ट इसके बाद बताएंगे वहां पे आपको पता चल जाएगा। कह रहा है बिल्डरों में से प्रत्येक 15 घंटे में अकेले दीवार का निर्माण कर सकते हैं, जबकि कोई भी विध्वंसक इसे 10 घंटे में ध्वस्त कर सकता है। दीवार के न होने पर यदि सभी 20 बिल्डर और विध्वंसक सक्रिय हो जाते हैं तो दीवार 3 घंटे में बन जाती है। इसमें से विध्वंसक कितने हैं? ए बाबू प्रॉब्लम में पढ़ के बेहोश हो जा रहे हैं ना, थोड़ा सा समय दीजिए बउआ, बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है। चलिए आइए देखते हैं बच्चे किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाएगा। से बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है बच्चे, आपको देखने में लग रहा है लंबा चौड़ा। चलिए हमसे कह रहा था बच्चों 27 नंबर बिल्डर और विध्वंसक है। कौन कौन है बच्चे? बिल्डर लिख दे रहे हैं बाबू, बिल्डर और विध्वंसक। बाबा हैंडराइटिंग पे नहीं जाना है, समझना है, भावनाओं को समझना है बाबू। बिल्डर और क्या है बच्चे? विध्वंसक है। कह रहा है ये कुल मिलाकर कितने हैं? 20 हैं, मतलब दोनों टोटल मिलाकर 20 है। अच्छा आप लास्ट स्टेटमेंट पढ़िए तो हमसे क्या पूछा था बच्चे? विध्वंसक कितने हैं? बाबू जो विध्वंसक है हम मान लिए विध्वंसक की टोटल संख्या कितनी है? x। ध्यान से समझना है, एक लाइन में बन जाएगा प्रॉब्लम। विध्वंसक की कुल कितनी संख्या है बच्चों? x है, तो टोटल 20 था बच्चे, जिसमें से x विध्वंसक है, तो बिल्डर कितना रहा होगा? 20 माइनस कितना रहा होगा? x। ये बच्चों संख्या है, यह क्या है बच्चे? संख्या है। समझ में आ रहा है ना? मतलब हम कह दिए, कहिएगा सर विध्वंसके को x का है माने, अरे हमसे पूछा जा रहा था डायरेक्ट विध्वंसक कितना है, तो हम उसी को क्या लेके चले? x लेके चले, तो बिल्डर कितना हो जाएगा? 20 माइनस x। अब आते हैं अगला स्टेटमेंट। कह रहा था आगे बिल्डरों में से प्रत्येक 15 घंटे में अकेले दीवार का निर्माण करते हैं। अब देखिएगा बच्चे बिल्डर जो है वह कितने समय में काम करता है? 15 घंटा, जबकि विध्वंसक इसे 10 घंटे में क्या करते हैं? ध्वस्त करते हैं। ध्यान से समझना है, विध्वंसक इसे 10 घंटे में ध्वस्त करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है टोटल वर्क क्या होगा? हमने बच्चे टोटल वर्क 15 और 10 का एलसीएम कितना आ गया बच्चों बताइए? 30। अतः 15 दुनाई 30 और 10 तियाई 30। अब एक चीज देखिएगा बच्चे, बिल्डर जो है यह बना रहा था इसलिए इसे प्लस में लेके चले, लेकिन विध्वंसक जो है इसे ध्वस्त कर रहा था, मतलब इसका क्षमता किस में लेके चले बच्चे? माइनस। माइनस सिर्फ बता रहा है बच्चों कि यह जो है काम बिगाड़ रहा है, ध्वस्त कर रहा है। अब कह रहा था
यदि सभी 20 बिल्डर और विध्वंसक सक्रिय हैं तो दीवार कितने घंटे में बन जाती है? 3 घंटे में। हो गया अब आंसर तैयार। अच्छा अब आप देखिए तो बच्चे, एक बिल्डर 1 घंटा में कितना काम कर रहा है? 2 काम। ध्यान से समझना है बच्चे, एक बिल्डर 1 घंटा में कितना काम कर रहा है? 2। लेकिन ऐसा कई गो बिल्डर है बाबू? 20 माइनस एक्स। इसका मतलब बिल्डर के तरफ से बउआ 2 इंटू 20 माइनस कितना? एक्स। 1 घंटा में। यस या नो? बउआ कैसे लिखे? देखिएगा, बिल्डर जो है 1 घंटा में कितना काम कर रहा है? 2। लेकिन ऐसा कई गो बिल्डर है? 20 माइनस एक्स। तो सभी बिल्डर द्वारा 1 घंटा में इतने न काम होगा। यस या नो? अच्छा अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, विध्वंसक की बात करते हैं। तो एक विध्वंसक कितना काम बिगाड़ रहा है बच्चे? 3 काम क्या कर रहा है? बिगाड़ रहा है। अतः माइनस क्या कह रहा है बच्चे? बिगाड़ने का काम बता रहा है बच्चे। जो है यह क्या कर रहा है बच्चों? बिगाड़ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, लेकिन ऐसा कई गो विध्वंसक है बाबू? एक्स गो है। लेकिन ये सब जो है बच्चे, ये सब जो है वह 1 घंटा में ना, यह सब कितना घंटा में? 1 घंटा में। लेकिन काम कितना घंटा में समाप्त हो रहा है बच्चे? 3 घंटा में। मतलब 3 घंटा के कारण इसमें कितना से गुना कर दिए? 3 से। तब जाके टोटल वर्क कितना हो जाएगा बच्चे? 30 हो जाएगा। चलिए ये कट गया। 30 कै बार में? 10। यहां कैलकुलेट कर देंगे बच्चे। 20 दूनाई 40 माइनस 2x। यहां पर कितना बच्चे? चलिए लिख देते हैं 2x माइनस कितना? 3x बराबर कितना बच्चे? 10। अतः 3 दू कितना बच्चे? 5x बराबर कितना बच्चों? 30। तो x बराबर कितना? 6। अतः हमसे क्या पूछा जा रहा था बच्चे? विध्वंसक कितने हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा। एक बार देख लीजिएगा बच्चों इस प्रॉब्लम को क्या कह रहा है। चलिए एक बार फिर से समझा दे रहे हैं बच्चे, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। बच्चे हमसे बोला था बिल्डर और विध्वंसक टोटल 20 गो है। हमसे विध्वंसक का संख्या पूछा था तो हम विध्वंसक को कितना मान लिए बाबू? x मान लिए। तो टोटल 20 था बच्चे, तो बिल्डर कितना होगा? 20 माइनस x होगा। बउआ बिल्डर जो है 15 घंटा में बिल्डिंग बना रहा है, लेकिन विध्वंसक 10 घंटा में उसे क्या कर रहा है? ध्वस्त कर रहा है। तो टोटल वर्क 15 और 10 का एलसीएम कितना? 30। अतः 30 में 15 से भागा 2, 30 में 10 से भागा 3। कहिएगा माइनस काहे लगा दिए बाबू? क्योंकि यह जो है विध्वंसक काम क्या कर रहा था? ध्वस्त कर रहा था। इसलिए हम इसमें क्या कर दिए बाबू? नेगेटिव सेंस में जा रहा था। अतः क्षमता क्या हो गया बच्चे? नेगेटिव हो गया। अब सुनिएगा, अतः इस प्रकार 3 घंटा में टोटल क्या हो रहा है? काम कंप्लीट हो रहा है। अतः टोटल काम कैसे कंप्लीट होगा यही चीज समझना है। ये स्टेटमेंट हम कैसे लिखे हैं बाबू? बिल्डर जो है वह 1 घंटा में कै गो काम करेगा? 2 गो। लेकिन ऐसा कै गो बिल्डर है बाबू? 20 माइनस एक्स बिल्डर है। तो 2 इंटू 20 माइनस एक्स हुआ बिल्डर के तरफ से 1 घंटा में काम। विध्वंसक जो है बच्चे 1 घंटा में कितना काम ध्वस्त करेगा? 3 गो। लेकिन ऐसा कै गो है बच्चे? x गो है। अतः 3x क्या हो गया? माइनस। लेकिन ये जो पूरा आया बच्चे, ये जो पूरा आया यह तो 1 घंटा में हुआ, लेकिन हमारा कुल कितना समय लगा है? 3 घंटा लगा है। तो पूरे में 3 से गुना कर दिए, टोटल कितना काम? 30 काम। अतः यहां से सॉल्व कर दिए, x कितना निकल गया बच्चे? 6 निकल गया। हमसे यही तो पूछा था बाबू, विध्वंसक का संख्या पूछा था। चलिए देखा जाए बच्चों, मेरे ख्याल से बच्चे को ये सारा चीज समझ में आ ही गया होगा। यदि नहीं समझ में आया है बच्चे तो थोड़ा सा पीछे जाके आप उस चीज को फिर से एक बार वीडियो को क्या कीजिए बच्चे? रिमाइंड कीजिए। तो ये जो था बच्चे, अभी हम लोग टाइम एंड वर्क का सेक्शन देख रहे हैं। अब हम लोग इसके बाद आएंगे बच्चे पाइप एंड सिस्टर्न में आएंगे बच्चे। वह पाइप एंड सिस्टर्न जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए यहीं तक बच्चों, मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में।